हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। मैं पॉडकास्ट ऑलरेडी बना चुकी थी, बट अभी मेरे नज़र में आ गया ये वाला व्लॉग। सबा इब्राहिम का नया व्लॉग आया है, लेकिन इसमें जो पार्ट है उस पर मैंने कहा यार छोड़ो, वो उस पॉडकास्ट को उसको हम कल कर देंगे अपलोड। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इस पॉडकास्ट का रिएक्शन देना लाजमी है। अच्छा, हम सब ने कहीं ना कहीं गैस कर लिया था कि ये जब घूम फिर कर आ जाएगी उसके बाद ये दोनों इसी तरीके से बैठेंगे और फिर ये बताएंगे कि हैदर की तबीयत ऐसे नहीं ऐसे ख़राब हो गई थी, हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें आप सब ने गुस्सा किया, डांटा किया, ये देखो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये हुआ है, ये रीज़न हुआ है, और ये सब कुछ हमने पहले ही इन सब चीज़ों को, मतलब अब हम इन सब ब्लॉगर्स को इतना जान चुके हैं कि ये लोग पहले इस तरीके से हरकतें करते हैं। और फिर उसके बाद देखो, एक तो सबसे बढ़कर तुम्हें अपने बच्चे की सफाई देने का बनता ही नहीं है। तुम्हारा ये अपना बच्चा है, ठीक है, हमारा बच्चा नहीं है। सही बात है, हमारा ये बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा अपना बच्चा है। तो तुम हमें सफाइयाँ देने से अच्छा है कि तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोच के जो है वो चलो और देख लो इन्होंने ट्रेन में कितनी ज़्यादा तकलीफ। अच्छा, जो मैंने पॉडकास्ट अभी बना के रखा है ना, मैंने उसमें यही सवाल सेम उठाया था कि भाई तुम जो है वो उसमें क्यों नहीं आ गए। मतलब तुम्हें अगर ट्रेन में इतनी तकलीफ़ें मिल रही थी तो तुमने जो है वो जहाज़ का टिकट क्यों नहीं करवा लिया। मतलब ऐसा क्या था कि तुम जहाज़ का टिकट, भाई तुम्हारा डर अलग। मतलब बच्चों के लिए कहते हैं ना कि माँ ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए जो ना वो सांप से लड़ जाती है। ये हमारे इधर कहावतें जो होती है ना, ये चलती रहती हैं और ये सच्ची कहावतें हैं। माँ वो सब डर से भी निकल जाती है अपने बच्चों के लिए जो उसने ज़िंदगी में नहीं सोचा होता कि मैं ये भी कर पाऊँगी। एक माँ में इतनी ताकत आ जाती है। तो आप एक माँ हो, आपके अंदर ये ताकत क्यों नहीं है आपके बच्चे को सफाई देने के लिए। मतलब आप इस सफाई से क्या कर लोगे? आपको लोग थोड़ा सा प्यार दे देंगे, थोड़ी सी सिंपैथी दे देंगे, लेकिन आपके बच्चे ने जो सर्वाइव किया है उसका क्या? और जो बच्चा वो भी आगे सर्वाइव कर रहा है उसका क्या? आपको एक बहुत बड़ी मार के बाद की अक्ल आनी थी कि आपको नहीं पता कि वो एक छोटा बच्चा है। आपको दूसरों के एक्सपीरियंस की नीड क्यों है इतनी ज़्यादा? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा क्यों नहीं है? मतलब आपको छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, माँ बाप जब नए माँ बाप बनते बहुत सारी, लेकिन ये तो एक बेसिक चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अगर ठीक नहीं है उस टाइम पर ट्रैवल आपको नहीं करना चाहिए। मतलब उसकी सीख आपको नहीं दी गई, आपको बाद में पता चला तो ओहो आपसे गलती हो गई। इतना बच्चा मतलब क्यों बनने का है? उसके बाद 16 मिनट का, इसका कुछ 23 मिनट का व्लॉग है, 16 मिनट के बाद से लेकर 23 मिनट तक इन्होंने इस चीज़ की सफाई दी है। और ये सफाई आप किसको दे रहे हो? खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो कि लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो? आपके बच्चे ने जितना सफ़र किया वो उसी को ही पता है कि उसने कितना सफ़र किया इन सब चीज़ों के चक्कर में। और आप कह रही हो मुझे फेम नहीं चाहिए, तो फेम नहीं चाहिए तो पैसा चाहिए, ऑब्वियसली पैसा चाहिए ना। तो आप पैसों से ऊपर अपने बच्चे से ऊपर पैसा रख रही हो कि नहीं मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे कितनी पॉडकास्टों में बुलाया जाता, मुझे ये किया जाता, मुझे बहन पॉडकास्टों में चली जा, कम से कम तेरा बच्चा जो है वो गैप में तेरे को अपने पास तो रहेगा, कम से कम वो काम कर ले। इतना ट्रैवल कर करके जाने से अच्छा मुंबई के अंदर पॉडकास्टें दे ले 4, वो ज़्यादा सेफ है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन पॉडकास्टें इसलिए नहीं देनी क्योंकि आपके पास सच बताने को कुछ नहीं है। लोग आपसे लव स्टोरी पूछेंगे, लोग आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे, आपको उसका जवाब नहीं देना, इसलिए फेम। अरे बहन, मतलब कि ये फेम नहीं है तो क्या? एक तो यहाँ पर एक तो मुझे ये सबसे बड़ी ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, यूट्यूब पर आकर फेमस हो जाते हैं उसके बाद बोलते हैं हमें फेम नहीं चाहिए। तो फेम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? यूट्यूब पर क्या लेने के लिए? क्या बिक रहा है? और यूट्यूब पर पैसा बिक रहा है ना, पैसा ही मिल रहा है। अगर आपको फेम नहीं चाहिए तो पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? जब आपको फेम मिलेगा। ये बचकानी हरकतें कब तक? और लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं हाँ सब आप तो कभी फेम के लिए आई नहीं हो। अरे भाई, उसका फेम ही पहला जो था, जो मेन पॉइंट था वो उसका फेम ही था, क्योंकि उसको भाई से, उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब लोग उसको उसके भाई के नाम से कॉन्टैक्ट करते थे। इसने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की हुई है। मतलब क्या अजीब लड़की है यार, ये अजीब औरत है बिल्कुल की बिल्कुल। मतलब इसको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि इसका बच्चा कितना सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, हमने तो पहले ये सब कुछ गैस किया हुआ था कि ये एक वीडियो आने ही वाली है, चाहे वो वहाँ बैठ के आए चाहे वो यहाँ बैठ कर आएगी तो सही। मुंबई पहुँचकर हम सब ने तो पहले ही ये सब कुछ कर लिया था कि मुंबई पहुँचकर एक वीडियो आएगी जहाँ पर वो हैदर की तबीयत, मैंने पहले ये सब चीज़ों को डिकोड कर दिया था कि इस तरीके से बैठेगी और उसके बाद बैठ कर ये फिर बताएगी कि हमें बच्चा है, हमसे गलती हो गया, हमें समझ नहीं आया, हमें ये नहीं पता चला, हमें वो नहीं पता चला, हैदर ठीक था, हैदर के साथ ये था, फिर वहाँ जाकर पता नहीं अचानक क्या हो गया कि वो इतना बीमार हो गया। अच्छा, इसका ना ये हमेशा का सीन है, कांड खुद करती है, उसके बाद बिठा देती है सफाई के लिए सनी को। सनी स्टार्ट करता है सारी बातें, खुद इतना सा मुंह बनाती है ना। अब बच्ची नहीं हो बहन, अब बच्ची लिटरली आप नहीं हो। अब बहुत अजीब लगता है ये सारी चीज़ें देखने में। चलो जी, फिर भी हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो उसके बाद अभी भी अगर उसके जो ब्लाइंड फॉलोवर्स होंगे ना वो बोलेंगे अरे सब आप ही सफाई दे रही है, मान लो कि वो अपनी गलती खुद एक्सेप्ट कर रही है। जो हम कह रहे थे उसके बच्चे को लेकर वो सही कह रहे थे, तो वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उसके साथ कितना, बच्चे के साथ कितना कुछ उसने बच्चे ने फेस किया है। तो हम सब जो अगर कॉल आउट कर रहे होते हैं ना इन सब चीज़ों को, तो कोई एवं ही दुश्मनी में नहीं कर रहे होते, एवं ही कोई हमें नफरत नहीं है उस बंदी से। हमने देखा है, हमें पता है कि बच्चों के साथ कितना एक्सपीरियंस होता है। बच्चों वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं भाई, हम सबको अंदाजे होते हैं। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है यार, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो कंवारी हैं लेकिन उनको देख के एक्सपीरियंस पता चल रहा है, वो सिर्फ देख के देख रही हैं कि भाई क्या चल रहा है उस बच्चे के साथ।
तो फिर बात ख़त्म हो जाती है ना। मतलब जो कंवारी लड़कियां हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा, और ये बंदी जो कि ऑलरेडी एक बार अपना बच्चा खो चुकी, दूसरी बार ये इसका बच्चा है जो कि उसने बहुत ज़्यादा रो धो के इसके मुताबिक इसने बहुत मन्नतें मानी उस बच्चे के लिए, और उसको फिर इसके हाथ में आया और वो उस बच्चे का ये हाल कर रही है। तो फिर जाहिर सी बात है। खैर इसने यही किया कि सनी को उसने बराबर में बैठा दिया, खुद ये बराबर में बैठी और सनी को बिठाकर, और वो फिर सनी को जो है वो उसने बोलना स्टार्ट किया कि हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपने हमें बहुत सारा समझाया, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने डांटा, किसी ने सही किया, लेकिन हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। फिर बताया कि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैवल हुआ है, हम चले गए। अच्छा, इन्होंने स्टार्ट जो किया वो मौदाह से किया। मौदाह से पहले भी इनका कोई ऐसा रुकावा नहीं था, कोई भी। इससे पहले भी वो इवेंट वगैरह कर रही थी, पुणे जा रही थी, इधर जा रही थी, उधर जा रही थी, चल ही रहा था, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं थी। लेकिन खैर उसने स्टार्टिंग जो की वो मौदाह से की, ताकि लोगों को ये पता सके कि मैं ससुराल गई थी। इतनी बेचारी वो नहीं है। पहले मैंने गलती कर दी थी कि मैंने उसको बेचारी बना दिया था कि यार बहुत सारी लड़कियों को ससुराल में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बट सॉरी, वो इतनी बेचारी नहीं है। वो सबको अपने इशारों पे नचा सकती है, वो सब कर सकती है, इतना कोई बेचारा नहीं है, सब कुछ हो सकता है, और सब कुछ वो करती भी आई है अपने हिसाब से, वो सबको चला सकती है। तो बोला पहले हम मौदाह गए, मौदाह से पहले हमें ईद तो हमें मौदाह में ही करनी होती है, बिल्कुल ईद हमें मौदाह में ही करनी होती है। ईद के बाद आकर फिर उसने बताया कि हम जैसे ही मौदाह से नेक्स्ट डे उसको वॉमिट हुई है, ठीक है, हैदर को वॉमिट हुई है। उसके बाद हमने टेस्ट वगैरह करवाया तो रिपोर्ट सही हो गई, और उसके बाद फिर हम औरंगाबाद चले गए। जब आपके बच्चे को वॉमिट स्टार्ट हो गई, चलो जी मान लिया, उसके बाद भी वो औरंगाबाद चले गए। एक आधी वॉमिट होना या एक आधा मोशन हो जाना, उसके बाद बच्चे का ठीक हो जाना नॉर्मली होता है, हो जाता है। क्योंकि ये जो अलामात होती है ना, ये डायरिया कहलाता है, जो सफरी डायरिया होता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। उसको ना कुछ नाम है इसका, कुछ सफरी डायरिया। मतलब आपको अगर सफ़र के दरमियान उल्टी मोशन स्टार्ट हो जाए, ये सबसे डेंजर होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसको कुछ नाम बोलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ। तो ये बहुत खतरनाक होता है, अगर ये किसी बड़े को भी हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये तो फिर बच्चा है। तो खैर उधर ही से ही उसकी सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर भी आपने औरंगाबाद का ट्रिप प्लान कर लिया, क्योंकि आपने 2 महीने से कमिटमेंट की हुई थी। चलो जी मान लिया आपने कमिटमेंट की हुई थी, आप चले गए। अव्वल तो वहीं से उसको इस चीज़ को पोस्टपोन कर देना चाहिए था। अगर आपके बच्चे को इस तरीके से डायरिया की अलामत आनी शुरू हो गई थी, तो वहीं से आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए था कि बच्चा जो है वो सफ़र के दरमियान जो है बीमार पड़ा है, तो इसलिए अब दोबारा सफ़र करवाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकती है वो चीज़। अच्छा, इधर इसने ये बात कही कि जब कोई चीज़ पब्लिकली अनाउंस हो जाती है तो जाना पड़ता है। अगर आपको याद हो, अभी रिसेंट दिनों इसने कुछ अगस्त में नहीं, कुछ 26 सितंबर का ना, 26 सितंबर का कुछ इसका इवेंट था। 26 सितंबर का नहीं, सॉरी 26 जनवरी का, हाँ मैं थोड़ा सा भूल गई। 26 जनवरी का इसका इवेंट था, तो वहाँ पर इसको जाना था। उसने एक प्लान किया हुआ था, जो अबाई वाली शॉप है उसका। तो वहाँ पर फिर लोगों ने उस चीज़ को मुद्दा बनाया, और उस पर काफ़ी सारे लोगों ने उसका हैशटैग चलाया, और वहाँ पर फिर पुलिस कंप्लेन वगैरह भी हुई, या जो भी पुलिस की तरफ से नोटिस वगैरह है, कंप्लेन तो नहीं हुआ, आई थिंक सो नोटिस वगैरह जो भी आया कि भाई अभी आप 26 जनवरी को आप कोई भी ऐसा इवेंट वगैरह नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, क्योंकि अभी आपके सिक्योरिटी खर्चात होते। तो वो कैंसिल हो गया, तो आपने वो कैंसिल कर दिया ना, क्योंकि वो सिक्योरिटी खर्चात हो गए, आपको ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो आपने कैंसिल कर दिया। मतलब आप इस चीज़ पर तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपके लिए आपकी बच्चा, आप बोल ज़रूर रहे हो प्रायोरिटी है प्रायोरिटी, बट कहीं भी नहीं दिखी है इस 10 महीने के इसमें, कहीं भी आपने बच्चे के लिए कुछ। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ बाप उसकी रूटीन के मुताबिक सेट होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, और हर एक माँ बाप सेट हो रहे होते हैं, उसके रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं, उसकी रूटीन के हिसाब से सब कुछ देख रहे होते हैं, ऊपर नीचे। वो रातों में जाग रहा है तो माँ बाप भी रातों में जाग रहे होते हैं, वो अगर दिन में सो रहा है तो माँ बाप का दिन में देखना होता है, तो वो उसकी रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन ये हमने पहली बार इस घर के अंदर देखा है कि बच्चा इनकी रूटीन के हिसाब से चल रहा है, जहाँ दिल करता है वहाँ उसको 5 बजे उठा के लेके जाना है, इसके घर जाना है, उसको लेने जाना है। कंटेंट के लिए इतना पागलपंती क्यों है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। ठीक है आपके व्यूज़ है, लेकिन ये व्यूज़ आपको घर में रहकर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ सकते, सब कुछ हो सकता है। आप कभी कभार देखो, हफ्ते में एक आध बार का समझ में आ रहा होता है कि हफ्ते में एक आध बार हो गया, आप तकरीबन हर दूसरे दिन आपका व्लॉग आता है, वो 2 दिन का व्लॉग होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये हर रोज़ व्लॉग अपलोड करती है, हर 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड करती है, उस 2 दिन के अंदर वो दोनों दिन ही बाहर जा रही होती है बच्चे को उठा के। तो बच्चा तो मतलब समझो रोज़ ही बाहर जा रहा है ना, रोज़ उसको सुबह 5 बजे उठाकर, कभी कहीं कभी आधी रात में, तो उस बच्चे की कोई ज़िंदगी है ही नहीं। और जो लोग कहते हैं ना बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता, भाई बच्चा डिस्टर्ब होता है, बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब होती है, और बच्चा सफ़र में थकता भी बहुत ज़्यादा है। जिस दिन औरंगाबाद जा रहे थे उसी दिन से बच्चे को लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, बच्चे को लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया, कहा डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं है, आप चले जाओ। एक तो मुझे इनका डॉक्टर जो है ना, वो मुझे इनके डॉक्टर समझ में नहीं आते। मतलब इनके डॉक्टर्स इतना ज़्यादा लाइटली कैसे, मतलब या तो हमारे डॉक्टरों ने सही डिग्री नहीं ली हुई, कुछ तो मसला है, कुछ तो 19-20 है जो चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, इतना लाइटली कभी भी डॉक्टर्स नहीं लेते बच्चों की तबीयतों को लेकर। फ़ौरन आपको स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, आपको मना कर दिया जाता है, आपको रोक दिया जाता है हर एक चीज़ से। मतलब माँ बाप अभी भी थोड़ा सा चल चलाव कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर
बिल्कुल भी चल चलाओ नहीं करने देते आपको। मतलब ये तो मैंने देखा ही है डॉक्टरों का, मतलब इसके डॉक्टर अजीब है, जो इसका और दीपिका का डॉक्टर अजीब है। मतलब वो हर चीज़ की इजाज़त दे देता है, मतलब कैसे दे देता है, किधर से डॉक्टर आता है, कि कौन सा डॉक्टर है भाई, उसका नाम पता मुझे भी दिखाओ। और आपको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए बच्चे को, और जब वो बोला औरंगाबाद से हम जब वापसी आए तो उसको लूज़ मोशन हो रहे थे, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन का मतलब भी आपको पता है वो हल्की सी नहीं होती है। डिहाइड्रेशन में मानती हूँ, अगर आपके बच्चे ने 4 उल्टी कर दी, 4 मोशन कर दिए लूज़, तो उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन ये सब डॉक्टर फिर भी कह रहे होते कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो बोल रहे ना कि ये अभी छोटा सा है तो उसका मतलब ये है कि आगे ये बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे डेंजर कैटेगरी में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये क्या सुनते ही पहला हाफ सुनते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर ने बोला इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आगे उसने खतरनाक बनना है। डॉक्टर आगे ये भी तो बता रहे होते हैं ना कि अगर यहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं हुआ, चीज़ें उसकी सेट नहीं हुई, उसके लूज मोशन कंट्रोल में नहीं आए, वॉमिट कंट्रोल में नहीं आई, तो ये चीज़ें उसके लिए खतरनाक हो सकती है। आपके बच्चे की डिहाइड्रेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद सबा ने बोला कि भाई अगर हैदर की तबीयत ख़राब होगी तो हम शादी में नहीं जाएंगे, शादी आ गई। तो बोलता है ठीक है तुम मत जाना लेकिन मैं जाऊँगा। और मुझे यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पर अपना एक एग्जांपल दूंगी। मेरी शादी के ना तकरीबन 2 साल बाद मेरे खानदान की पहली शादी आई थी। मेरे खाला के दोनों बच्चों की शादियाँ एक साथ थी, ठीक है। मतलब उनके बेटे और बेटी की, मेरे कज़न्स, ठीक है, मेरे कज़न्स भाई बहन होते हैं, तो मेरे खाला के बेटे थे। और मेरी शादी के बाद पहली शादी थी मेरे अपने मैके की, और मैंने बड़ी शॉपिंग भी की थी, मैंने बड़ी तैयारियाँ की थी उस शादी के लिए, क्योंकि आपकी शादी के बाद पहली शादी है तो वो आप एक नई नई शादी वाले होते हो, तो हर एक चीज़ का आपका एक अलग ही क्रेज़ होता है। और आपके पास एक बच्चा भी था तो वो एक अलग ही किस्म का होता है ना कि बच्चे के साथ यार पहली शादी अटेंड करेंगे, तो वो एक अलग ही। और फिर आप खानदान की पहली लड़की थी जिसकी शादी हुई भी थी, तो वो एक अलग ही फ्लैक्स मारने का जो एक होता है, तो वो सारी चीज़ें थी दिमाग में। पूरा रेडी, बच्चे की तैयारी, हस्बैंड की तैयारी, अपनी इतनी तैयारी, हर एक इवेंट के सूट लेके रखे थे। और इवेंट से 2 दिन पहले मेरी बेटी हो गई बीमार और उसको करना पड़ गया हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ गया। उसको क्या हुआ था, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर मौसम चल रहा था ठंडा, तो उसको हो गया था चेस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसको एडमिट करना पड़ा। एडमिट हुई, वो 1 दिन 1.5 दिन एडमिट रही। 1.5 दिन बाद उसको 1.5 दिन बाद उसको छुट्टी मिल गई, ठीक है। जिस दिन इसको छुट्टी मिली उस दिन मेरे कज़न की मेहंदी थी, ठीक है। मेरे घर में से सब मुझे घर छोड़कर, फिर मेरे जो मतलब जो बाकी सारे रिश्तेदार थे, जो खाला वगैरह थे, वो सब गए। जो दूसरी खालाएँ वगैरह थी वो सब उसके इवेंट में पहुंची। तकरीबन रात को 8 बजे सब मुझे घर पहुंचा कर, मेरे घर में जो है वो सब कुछ कर वरा कर कि भाई बच्चा आप ठीक है, तुम भी ठीक हो, सब कुछ ठीक है, मतलब मुझे सेटल करके फिर वो लोग मेहंदी में गए, ठीक है। मेहंदी का इवेंट छूटा। उसके बाद थी मेरे कज़न की बारात, ठीक है। वो मैंने बारात छोड़ी, 2 दिन बाद बारात थी, बट क्योंकि मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं यार बाहर हवा चल रही है, अगर मेरी बच्ची बाहर निकली तो वो बीमार पड़ जाएगी, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा ना हो कि दोबारा उसको वो चीज़ अटैक करे। जबकि डॉक्टर ने उधर भी बोल दिया था कि अब आपकी बच्ची बिल्कुल ओके है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, बस ये मेडिसिन है, ये इसका नेबुलाइज़र है, ये करो। तो ये सब कुछ छोड़ दिया मैंने। मैं को अपनी महानता नहीं बता रही हूँ। देखो ये होता है कि बच्चा जो है अगर आपका ठीक हो भी जाए, डॉक्टर आपको कह भी दे, लेकिन एक माँ के अंदर इतनी चिंता होती है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना। तो उसका निकाह, उसका वलीमा, मैंने दोनों चीज़ों को अवॉइड किया। उसके बाद 10 दिन बाद मेरे कज़न की जो साथ की शादी थी ना, जो मेरी मतलब मेरी कज़न बहन की शादी थी, फिर मैंने उसकी शादी को अटेंड किया था। वो भी सिर्फ उसका एक फंक्शन अटेंड किया था निकाह का, उसके रिसेप्शन में भी मैं नहीं गई थी। भाई ये जो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, ये डिहाइड्रेशन हो गया, ये डायरिया हो गया, आप इन सब चीज़ों को बच्चों के मामले में खास करके 2 साल तक तो आप अवॉइड, मतलब इतना ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपको एक बार ये चीज़ हो गई है तो आपको पता है ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो यू टर्न लेती हैं, ठीक है। चेस्ट इन्फेक्शन और डायरिया दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रॉपर ठीक होने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ता है, वरना इनको यू टर्न लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये दोनों ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि भाई आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पता नहीं कैसे इन लोगों ने ये बचपना कर लिया। और सनी का भाई तुम्हारा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारा अपना बेटा है, और तुम्हारे कौन से सगे भाई या बहन की शादी थी, कज़न की शादी थी ना, अवॉइड कर सकते थे, रुक सकते थे, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम रुक जाते कि नहीं यार मेरे बच्चे की तबीयत से बढ़कर तो मेरे लिए कुछ नहीं है ना। हाँ, अब लोग ये कहेंगे कि भाई उनके खानदान वाले कहते हैं कि सब इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो इनकी अपनी गलती थी क्योंकि उन्होंने घूमा है, तो इसीलिए हो सकता है। देखो ये सवाल है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा अगर एक दिन पहले बीमार हो गया है और उस कंडीशन में आ गया है कि उसको दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, यानी आपने इस चीज़ को नोटिस कर लिया, ठीक है, कि आप मौदास है, इसको वॉमिट हुई, इसके बाद आपने औरंगाबाद जाना स्टार्ट किया, तब वो बीमार, वो जब औरंगाबाद से वापसी आया तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ चुका था, यानी आपके बच्चे को सफ़र कहीं ना कहीं ट्रबल कर रहा था। तो वो चीज़ वहीं पे इंडिकेशन आपको मिल चुका था कि अभी फ़िलहाल आपके बच्चे को रेस्ट की इंतहा से ज़्यादा नीड है, तो वही रेस्ट आपको उस वक्त दे देना चाहिए था। उसने वो रेस्ट उसको दिया नहीं और वो चले गए दोबारा से जमशेदपुर शादी में। अच्छा, 50 बार बोल दिया बच्चा हमारी पहली प्रायोरिटी है, बट बच्चा कहीं दिखा नहीं है पहली प्रायोरिटी आपका खानदान ही दिखा, आपका हर एक चीज़ दिखे। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती इंपॉर्टेंट। लड़कियाँ बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती हैं अपने खानदानों को रखने के लिए, अपने ससुराल वालों को रखने के लिए,
ठीक है, बहुत सारी लड़कियां बहुत कुछ कर रही होती हैं, लेकिन अगर आपकी बात आपके बच्चे पर आ जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग हर एक औरत को होना चाहिए भाई कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले रखो। सिर्फ बोलना नहीं होता कि मेरे बच्चे मेरे लिए प्रायोरिटी है। आपके यही तो छोटे छोटे अमल होते हैं जब आप ये चीज़ दिखा रहे हो। तो देखो, शादी में जाना कोई नहीं, आप चले गए, मैंने कहा भले चले जाओ, लेकिन कम से कम फिर आप उसका भी तो, अगर आपको अपनी शादी इंजॉय करनी थी तो आप उस बच्चे का भी तो ध्यान रखते ना। आप उसको 28 घंटे का सफ़र करवाने के बजाय, 7 घंटे उसको ख्वार करने के बजाय तुम जो है वो उसको जहाज़ में ले जाते, ख़त्म कहानी। तुम उसको जो है प्लेन का सफ़र करवा देते। तुम जहाँ 28 घंटे का सफ़र कर रहे थे वहाँ तुम्हारा 2-2.5 घंटे में काम चला जाता। तुम पहुँच जाते इवेंट में, तुम्हारा 1-2 दिन जो ये जो सफ़र में जाने वाले थे वो बच जाते। तुम उसको और 1-2 दिन का रेस्ट दे देते और तुम सफ़र निकल जाते। उसके बाद कहती है कि भाई हम भी नए पेरेंट्स हैं, हमें जो है वो अंदाज़ा हो गया और अब हम आपको भी बता सकते हैं ना बहन, तुम तो सीख मत ही दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। पता है, मैं कभी भी जो ना वो अगेन इल्ज़ाम नहीं देती, ठीक है ना। अगेन क्या तो मैं इल्ज़ाम देती नहीं हूँ किसी भी माँ को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई माँ कैसे अपने बच्चे के साथ खुद गलत कर सकती है ना, ठीक है। क्योंकि एक माँ बहुत तकलीफ से बच्चा पैदा करती है। देखो, बाप का भी होता है, मैं ये नहीं करूँगी बाप का, लेकिन एक माँ की जो अटैचमेंट होती है ना अपने बच्चे के साथ वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उसने उसको उस वक्त से पाला होता है जब किसी ने उसको महसूस नहीं किया होता। वो जो 9 महीने का पूरा दर्द होता है, वो पूरी की पूरी तकलीफ होती है, वो एक एक टाइम का जो कभी खुशी कभी गम वाला फेज़ होता है, एक औरत के लिए चलना फिरना तक भी उस टाइम पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप आखिरी मंथ में होते हो, जब आपको अगर आपका घर ऊपर है, सीढ़ियों वाला है, तो आपके लिए वो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, आपके लिए वो उस वक्त के काम, उस वक्त की जो सारी जो मीठी मीठी तकलीफ़ें होती हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा कड़वी तकलीफ़ें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठी तकलीफ़ें ही होती हैं, बहुत बार कभी आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो वो सारी तकलीफ़ों के बाद एक माँ जब माँ बनती है ना, तो मैं सोचती हूँ वो एक माँ वाहिद इंसान होती है जो अपने बच्चे को कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को उसकी वजह से या दुनिया में किसी भी इंसान की वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि उसके बच्चे की तकलीफ़ से पहले उसका कलेजा कट पड़ता है कि यार मैं ये तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ अपने बच्चे को। क्योंकि जब उस बच्चे ने तकलीफ़ बर्दाश्त करना सीखी भी नहीं होती ना, जब उसको तकलीफ़ का ते भी नहीं पता होता ना, तब से उस माँ ने उस बच्चे के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं। तो एक माँ कभी किसी बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकती, और मैं कभी भी किसी माँ को ब्लेम नहीं देती कि भाई वो माँ की गलती है। लेकिन इतना ज़्यादा केयरलेस हो जाना, मुझे नहीं पता कि क्यों ये इस तरीके से आकर फिर इस तरीके से जस्टिस कर रही है। आपको सीख देना मतलब आपकी सफाई जो है वो आपके यूट्यूब पर होनी चाहिए। बाकी भाई आप यूट्यूब पर सफाई ना दो, आप मत दो यूट्यूब पर सफाई, लेकिन कम से कम आपका अपना अमल तो दिख जाए ना। कसम से आपको सफाई देने की नीड भी नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपका अमल बोलना शुरू हो जाएगा, आपका देखो, आपका ये चीज़ दिखती है कि आपने अपने बच्चे को प्रॉप नहीं बनाया है, तो आपको उस चीज़ की आगे सफाई नहीं देनी पड़ती है। लोग इस बात को खुद कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि भाई इसमें और शुएब में ये डिफरेंस है कि शुएब ने अपना बच्चा जो है वो बना दिया भाई प्रॉप, पूरा का पूरा उसने नहीं बनाया। उसका बच्चा हर एक माइलस्टोन अचीव करता जा रहा है और वो इस चीज़ को हल्ला नहीं मचाती है। आपको घर संभालना है, इस चीज़ के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्यों सिंपैथी चाहिए। ये बताती है बार बार, ये लोग ये जताते हैं कि भाई यूट्यूब जैसे हमारे लिए ना मजबूरी है। क्या मेरा दिल नहीं करता ब्रेक लेने का? तो क्या तुमने इतना नहीं कमाया कि तुम 1 महीना ब्रेक ले सकती हो? क्या तुमने इतना नहीं कमाया कि तुम 4 दिन ब्रेक, मतलब तुम्हारा ऐसा है कि तुम अगर रोज़ व्लॉग अपलोड करोगी तो तुम रोज़ खा सकोगी? क्या तुम्हारा ऐसा नहीं है? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भी तो ये सब किसकी हैं? ये सब तुमने ही उठाई है ना। मतलब ये तुम नहीं, क्योंकि तुम चाहती हो कि वो सब तुम्हारे व्लॉग्स में दिखे तो इसलिए तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती हो उनकी। अच्छा, फिर जाना था तो बोला फिर हमारा ये प्लान था कि हमें मौदा जाना, हमें यहाँ जाना, हमें वहाँ जाना है, लेकिन हमने फिर सब कुछ मतलब अपनी वो बता रही है कि हमने कितनी ज़्यादा कुर्बानी दी, कि हमने सब प्लान छोड़ दिया। हमने फिर सोचा कि नहीं पहले हम यहाँ चले जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। इसका प्लान था, नाजा खाला का प्लान था, ये प्लान था। भाई तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा था, सबके प्लान, कोई तुम ज़िंदगी में कोई सबसे सालों बाद नहीं मिल रही थी, ठीक है। तुम कोई ऐसा नहीं है कि तुम सबसे 10-10, 12-12 सालों बाद मिल रही थी, ऐसा कोई सीन नहीं था। ये जो सिंपैथी लेने की ट्राई की गई है वो बिल्कुल फेल हुई है। ऐसा कोई नहीं था, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन थी किसी की कि तुम नहीं मिलती या तुम नहीं होता, कि ट्रेन की सिचुएशन ऐसी थी। अगर ट्रेन की सिचुएशन इतनी ऐसी ख़राब थी तो तुम्हें वापसी का सफ़र तो फिर अलग ही उसमें कर लेना चाहिए था। अच्छा, इधर भी ना हमारी ही गलती है। बोलती देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है, और फिर इसको एहसास हो गया कि नहीं वाकई 28 घंटे का ट्रैवल है, इतना सब कुछ दूर है, इतना वेटिंग है, इतना लेट है, सब कुछ है। उसके बाद भी बोलती है नहीं हाँ शायद हो भी गया। अरे बहन, मतलब अभी भी तुझे लग रहा है कि देखने में लग रहा है, वह अभी भी गलती ऑडियंस पे जितना कोशिश की गई डालने की, बट डाल नहीं पाए इस बार ऑडियंस पे गलती।
तो फिर उसने कहा कि हम फ़्लाइट से डरते हैं, ये हमारा इशू है, हम अब बच्चे को सफ़र नहीं, तुमने जितना सफ़र करवाना था उस बच्चे को करवा लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को तुमने जो है वो बहुत ज़्यादा आरामदा दिया। मतलब इतनी बड़ी गलती के बाद सीख लेना, जबकि आपका बच्चा ऑलरेडी उस 2 बीमारी के अंदर, मतलब आपने अपना पूरा जो प्लान करके रखा था उस पूरे टूर के बाद फिर सीख ली है। यानी आपने एक मौदाह से सीख नहीं ली, आपने एक औरंगाबाद के सफ़र से सीख नहीं ली, आपका जो जमशेदपुर का भी प्लान था उसको आपने पूरा करने के बाद फिर आपने सीख ली कि हाँ अभी तो आगे कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक, अभी तो हमें कहीं नहीं जाना, अभी तो बकरीद का सीन होगा तब जाएंगे। और उसने बकरीद का भी कहीं ना कहीं अभी एक तरीके से डिनाई कर दिया फिलहाल तो, कि हम अभी नहीं जाएंगे मौदा, लेकिन अभी तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, क्योंकि फिर मुहर्रम का होता है, मुहर्रम में जाना, तो अभी 2 महीने तो यकीनन निकल सकते हैं, यानी 2 महीना नहीं तो 1.5 महीना तो निकल ही सकता है। तो अभी तक दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है, तो अब ये सीख लेकर आ गए कि हमें अब सीख मिल गई है। फिर उसके बाद कहा कि हम सबकी खुशी के लिए, तो भाई तुम्हारा ऐसा मुंबई में क्या चल रहा था, रेस्टोरेंट वैसे ही ठप पड़ा है, रेस्टोरेंट का तो वैसे ही ना होना बराबर ही है। तुम ये चीज़ पहले ही बोल चुकी हो, जब दीपिका बीमार थी तब भी तुम उसी टाइम पर बोल चुकी थी कि हमारे रोजी रोटी, हमें घर चलाना है, हमें ये चलाना है, हमें वो करना है, तो हमें तो काम करना ही पड़ेगा। मतलब ये लोग ये बताते कि अगर एक दिन व्लॉग अपलोड नहीं करें तो दूसरे दिन के घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो ये वाला इनकी सिचुएशन है भाई। अगर आप जैसे अब मैं काम कर रही हूँ और मैं आपको ये आके जताना शुरू कर दूँ कि मैं काम करूँ भाई, तो आप लोग भी मुझे एक टाइम पर बात आकर टार के बोलोगे कि तुम वीडियोस बना रही हो तो अपने लिए बना रही हो, हमारी ज़ात पर एहसान नहीं कर रही, मत बनाओ, हमें नहीं देखनी तुम्हारी वीडियो। सिंपल सीधा यही जवाब होता है हर किसी का। तो अगर तुम काम कर रही हो तो अपने लिए कर रही हो, तो तुम एहसान नहीं कर रही हो। और ऐसा कोई तुम्हारी सिचुएशन नहीं है कि तुम जो है अगर एक दिन काम नहीं करोगे तो दूसरे दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये वाली सिचुएशन। और चलो जी, तुम सबकी खुशी के लिए, मतलब इतना दिखा रहे हो वो खुशी के लिए, तो फिर अपने इन लॉस की खुशी के लिए फिर कुछ टाइम वहीं रह जाओ, 6 महीने तुम वहीं रह जाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा एक अच्छे से साफ़ सुथरी आबो हवा में पले। क्योंकि शहर की आबो हवा में और एक जो छोटा गाँव होता है उसकी आबो हवा में कितना डिफरेंस होता है। वो आबो हवा तो बहुत अच्छी है, वहाँ पर आपका बच्चा बहुत अच्छे से तंदुरुस्त भी रहेगा, तो उसकी आबो हवा भी चेंज हो जाएगी, वो 6 महीने एक जगह सेटल भी हो जाएगा, और आपके इन लॉस भी खुश हो जाएंगे, सब खुश। मौदा में आपके तो पूरे रिलेटिव्स वहीं है ना, आगे पीछे 2-2 ढाई घंटे का सब जगह का सफ़र है, तो आपको सब रिलेटिव्स भी आपके खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। जिसको आपको खुश रखने के लिए आप अपने बच्चे को साइड लाइन कर रही हो, तो वो सारे भी खुश हो जाएंगे और आपका बच्चा भी सेफ हो जाएगा। सबसे बेहतर और बेहतरीन जो है वो हल है। भाई मैं इतना मानती हूँ, आपके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जितनी भी फैमिलीज़ जुड़ी हुई हो, आपके लिए आपके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपके लिए आपके बच्चे से ऊपर कोई चीज़ नहीं आ सकती। यानी आप मानते हो ना कि आप ये जमशेदपुर और ये जो शादी वगैरह अटेंड करने के लिए गए थे, ये सब इसीलिए गए थे क्योंकि आपको पता था कि ये कंटेंट है, यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। तो बिल्कुल यही बात थी और हमें पहले से ही पता था। फिर उसने बताया कि व्लॉगिंग उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसको फेम नहीं चाहिए, उसका व्लॉगिंग मेन मकसद उसका पैसा है व्लॉगिंग से, क्योंकि उसको फेम नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए व्लॉगिंग से। तो बोलती कितने सारे लोग मुझे बुलाते हैं पॉडकास्ट के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, बड़े बड़े चैनल्स पर मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे फेम नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें शायद वो पैसा चाहिए जो वहाँ से, भाई पॉडकास्टिंग पर भी पैसा मिलता है। अगर आप किसी को पॉडकास्ट दे रहे हो तो वो लोग भी पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसा नहीं देते, वो भी हायर करते हैं, लेकिन शायद उसको जो पॉडकास्ट वाले बुला रहे हैं वो उसको पैसा नहीं दे रहे, तो इसलिए उसको फेम नहीं चाहिए ना। इससे साफ बोल दिया कि भाई कुछ पॉडकास्टिंग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि हम तुम्हें अपना प्लेटफॉर्म देंगे, तुम जो है हमें फेमस कर दोगे, हम तुम्हें फेमस कर देंगे। तो ये वाला सीन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग पैसे भी देते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो भाई ये पॉइंट उस वक्त अच्छा लग रहा होता जब आपने अपने शूट्स को भी मना किया होता कि नहीं मैं शूट्स नहीं कर रही, मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, आपको जो भी है आप मुझे यहाँ घर पे भेज दो, मैं अपने घर के आसपास अपने बच्चे का कंफर्ट जोन देखते हुए मैं आपकी रील्स वगैरह बना दूँगी, तो वो चीज़ वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाती, वहाँ पर एक अलग बात बन जाती। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आपको काम करना है, बिल्कुल मैं कहीं नहीं कहूँगी कि काम नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई, उनको अपना घर पालना है, वो अपना घर का काम करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते हुए भी काम हो सकता है। आप अपने बच्चे को कह ज़रूर रहे प्रायोरिटी है, बट वो दिख नहीं रही है कहीं भी, और वो तो आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा आपके लिए कितना लास्ट में गया है। अब इसने कहा कि हमें फेम का नहीं है, अगर हमें फेम का होता तो हम यहाँ इंटरव्यू देते हुए मिलते, यहाँ मिलते। तुम इंटरव्यू देते हुए इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो फिर आपसे ऐसे सवाल कर लेते जो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको अपनी लव स्टोरी नहीं बतानी, आपको अपने बच्चे के बारे में नहीं बतानी, ये सब आपका अपना कंटेंट है, तो आप अपना कंटेंट तो किसी और के चैनल पर जाके दोगे नहीं, तो इसीलिए आप ये इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते। तो और आपको भी पता है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको शोएब इब्राहिम का टैग दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको भी पता है कि शोएब इब्राहिम की बहन आपको नहीं बनना, आपको सबा इब्राहिम बनना, ये चीज़ आपके अपने व्लॉग्स में ही दिख गई है। खैर मैं अभी भी कहूँगी कि यार इन सब चीज़ों से सबक सीख लो भाई, ये सब चीज़ें आपके बच्चे से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। आपका व्लॉगिंग करियर, बिल्कुल आपका व्लॉगिंग काम है, आप काम करो, आपको काम करने से कोई भी नहीं मना कर रहा, और मैं कभी भी नहीं कहूँगी भाई नहीं व्लॉगिंग रोक दो या ये कर दो वो कर दो। एक तो सबसे बढ़कर आप एहसान नहीं करियो, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग मुझे कहते हो ब्रेक लो, तो क्या मुझे दिल नहीं करता तो भाई ले ले ब्रेक, 1 हफ्ते की ब्रेक ले ले, किसने रोका है तुझे, नहीं रोका ना। दरअसल होता क्या कि आपको आदत हो चुकी होती है, मुझे भी कभी कभार होता है मैं 3-4 दिन का ब्रेक ले लूँ, मैंने अभी ईद पे ब्रेक लिया तो मुझे ना आदत हो चुकी है, तो वो मेरी ज़िंदगी में ना खाली पन लगता है कि यार कुछ है जो मिसिंग है। एक होता है ना ज़िंदगी पर रूटीन बन जाता है, वो रूटीन बन चुका है मेरा ये पॉडकास्टिंग करना, तो अब मेरे लिए वो रूटीन बन चुका है, तो आप नहीं कर सकते हो।
आपके लिए वो रूटीन की तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाता है। लोगों को लगता है यार नहीं यार ये सब जो है फ़ोर्सफुली कर रहे होंगे, लेकिन कभी-कभार आपको आदत हो जाती है इन सारी चीज़ों की। तो आप ठीक है, आप हर एक चीज़ कर रहे हो, बट आपको ये याद रखना चाहिए आपको आदत है, आपके बच्चे को आदत नहीं है। आई होप वो इन सब चीज़ों से सबक ले, वो आगे अपने बच्चे को प्रायोरिटी दें, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं तो वो आगे दिखे। अपने बच्चे को बेवजह का सफ़र से गुरेज़ करें। यार मैं बोलती हूँ एक नैनी रख लो तुम लोग सब, एक नैनी रखकर बच्चे को कम से कम घर में सुकून से रहने दो, ताकि बच्चा आपका घर में सुकून से रहे। आपका बच्चा, आप एक कैमरे लगा लो भाई। बहुत सारे लोग, क्या ये जो एक्टर्स होते हैं क्या वो एक्टिंग नहीं करते? क्या वो अपने बच्चे को उस तरीके से ले लेके ख्वार करते हैं? नहीं ना, वो प्रॉपर अपने बच्चे को अरेंज करके रखते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी अलग चले, इनकी ज़िंदगी अलग चले, वो अपने बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। तो इसी तरीके से तुम भी कर लो। तुम इतना जब कमा रही हो, जहाँ तुम व्लॉगिंग के लिए तुम 2 व्लॉग महीने के और अपलोड कर दो, तुम नैनी का खर्चा निकाल लो उससे, और तुम एक प्रॉपर नैनी रख लो, हायर कर लो, तुम कैमरे वगैरह लगा लो ताकि तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी भी रहे। और तुम्हारे घर में रिज़ा, तुम्हारी अम्मी सब मौजूद होते हैं, तो वो भी रहेंगे, तो तुम्हारे बच्चा भी हो जाएगा। तुम्हें सफ़र करना है, तुम सफ़र भी कर लो, तुम आना जाना भी कर लो। और बच्चा अब इतना तो हो चुका है कि वो तुम्हारे फीड से तो बहुत ज़्यादा हट चुका है। वो अब ऊपर का फीड भी लेता है, वो अब खाना पीना भी खाता है, और बच्चा जो है वो अटैचमेंट हो जाती है उसको नैनीज़ वगैरह के साथ। तो कम से कम वो बच्चा सही तो रहेगा। मैं बोलती हूँ यार नैनीज़ को हायर कर लो तुम लोग, कम से कम तुम्हारा बच्चा, ये जो तुम बार बार हराज करती हो उसको, जगह जगह मॉल लेके जाना, इधर लेके जाना उधर, वो तो कम से कम नहीं होगा। तुम अपनी ज़िंदगी पे रहो, तुम्हारा अपना काम है, ऑब्वियसली तुम्हारा काम है, तुम उस काम को छोड़ नहीं सकती हो। तुम्हें काम को लेकर, तुम्हें घर चलाने हैं, तुम्हें पैसा चाहिए, तो तुम उसके लिए काम बिल्कुल करो, लेकिन अपने बच्चे को कम से कम जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो मत जो है वो सेक्रीफाइस करवाओ। तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा है, 2 साल उस बच्चे को दो, 2 साल बाद फिर तुम अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी, खैर फिर भी बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ता है बच्चे के लिए, मनमर्जी फिर भी आपकी नहीं चलती है, आपके ऊपर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत टाइम तक रहती है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।